सक्सेसफुल ट्रेडिंग का एक लार्ज पार्ट अपने दिमाग और अपने थॉट्स पर मास्टर करना है। चलिए आज ट्रेडर्स द्वारा की जाने वाली 3 सबसे कॉमन साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स के बारे में बात करते हैं जो हमने ट्रेडिंग इन द जोन और डिसिप्लिन ट्रेडर से निकाले हैं। और अगर आप इनमें से किसी के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं तो हमारे पास आपके लिए सजेशंस भी हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग मिस्टेक नंबर 1, फोमो ट्रेडिंग। फोमो फियर ऑफ मिसिंग आउट का शॉर्ट फॉर्म है। फोमो ट्रेडर आमतौर पर हर एक ट्रेड के बारे में बहुत ऑप्टिमिस्टिक होता है क्योंकि ये वो ट्रेड हो सकता है ना। इस ट्रेड के बारे में दूसरों से कुछ तो अलग बात है तो यही वो ट्रेड होगा। अगर मैं इस ट्रेड को मिस करता हूं तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी शायद कुछ समय के लिए ना आए। हम सभी जानते ही हैं कि ये कितना सिली साउंड कर रहा है। बिल्कुल, देयर इज गोइंग टू बी मोर अपॉर्चुनिटी अराउंड द कॉर्नर। चाहे ये सिली और ऑब्वियस साउंड करता है, लेकिन रियलिटी ये है कि इस तरह की थिंकिंग कई ट्रेडर्स को अफेक्ट करती है, और मेनली इसीलिए क्योंकि उन्हें ये पता भी नहीं है कि ये उन्हें अफेक्ट कर रहा है। और ये एक बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि ये आपसे 2 चीजें करवा सकता है। पहला तो ये कि ये आपको आपके द्वारा देखे गए हर एक ट्रेड को लेने का कारण बन सकता है, भले ही वह आपके ट्रेड सेटअप के लिए अच्छा ना हो। और नंबर 2, और ये तो और भी खराब है, ये आपको एक पार्टिकुलर ट्रेड पर अपने पोजीशन साइज को बढ़ाने का कारण बन सकता है, क्योंकि अगर ये ट्रेड सही में अच्छा निकल गया तो आप क्यों सिर्फ कुछ 100 या 1000 ही कमाना चाहेंगे। मैं तो जानता हूँ ये ट्रेड अच्छा निकलेगा, तो चलो इस पर बड़ा दांव खेलते हैं। लेकिन क्या होता है जब ये ट्रेड कुछ खास नहीं होता, और चाहे वो ट्रेड शुरू में कितना ही अच्छा लग रहा हो, फिर भी वो एक लूजिंग ट्रेड में बदल जाता है और अब आप एक बड़े लॉस को लेकर बैठे हुए हैं जिससे वापस उठना लगभग इम्पॉसिबल है। आप देख ही सकते हैं कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपने कभी भी इससे स्ट्रगल किया है तो चलिए हम आपको चार्ली मंगर की थोड़ी सी विजडम देते हैं, जो कि वॉरेन बफेट के बिजनेस पार्टनर है। एक बर्कशायर हैथवे की इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस में वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर ये बात कर रहे थे कि कैसे उन्होंने किसी ब्लाइंड स्पॉट के कारण गूगल और अमेजोन को मिस कर दिया और उन्हें वो अपॉर्चुनिटी नहीं दिखी। इनफैक्ट चार्ली मंगर ने विशेष रूप से ये भी कहा कि वी विल कीप मिसिंग देम बट आवर सीक्रेट इज दैट वी डोंट मिस देम ऑल। तो बस इसके बारे में 1 सेकंड के लिए सोचें। अगर दुनिया के बढ़िया से बढ़िया और अमीर से अमीर इन्वेस्टर्स हर एक इन्वेस्टमेंट को पकड़ने के लिए चिंतित नहीं है, फिर आप क्यों हैं? आपको बस इतना समझना होगा कि मिसिंग ट्रेड्स इज ए पार्ट ऑफ द गेम, और ये होगा ही। मार्क डगलस भी कहते हैं कि आपको ये समझना होगा कि आप हर एक अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठा सकते। अगर आप ये समझ जाएंगे और मार्केट में हर एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे तो आपके पास मिस आउट करने के लिए कोई डर नहीं होगा। तो अगर ये फियर ऑफ मिसिंग आउट से आप स्ट्रगल करते हैं तो हमारे हिसाब से आपको कुछ हफ्तों के लिए चैट रूम से बाहर रहना चाहिए और अकेले ट्रेड करना चाहिए। और अगर आप दूसरे ट्रेडर्स को सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं तो उनसे भी दूर रहें। बेसिकली अपने आप को अलग करें और कुछ टाइम के लिए अकेले ट्रेड करें। हमारा ये कहने का कारण इसलिए है क्योंकि अक्सर चैट रूम्स या सोशल मीडिया पर हम दूसरों को पैसा बनाते देखते हैं और अपने आप ये हमारे अंदर फियर ऑफ मिसिंग आउट को पैदा कर देता है। अब ये बात ध्यान रखें, हम ये नहीं कह रहे हैं कि चैट रूम्स और सोशल मीडिया किसी भी तरह से खराब है, पर कुछ ट्रेडर्स को अलग होकर कुछ हफ्तों के लिए अकेले ट्रेड करने की जरूरत पड़ सकती है अगर वे फोमो को एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो। अब इस पीरियड में जब आप अकेले ट्रेड कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आप बिना चैट रूम या सोशल मीडिया के ट्रेड्स नहीं ढूंढ पा रहे हैं या ट्रेड आइडिया जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको रुकने की जरूरत है और जिस स्ट्रेटेजी पर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं उस पर और ज्यादा एजुकेट होने की जरूरत है, ताकि आप जान सके कि ट्रेड्स कैसे ढूंढने हैं, कब एंट्री और एग्जिट करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्योंकि आपके पास एग्जैक्ट ट्रेडिंग प्लान होने की जरूरत है जिसको आप फॉलो कर सकें। आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज दूसरों के ट्रेड आइडियाज पर रिलाय नहीं करनी चाहिए। ट्रेड आइडियाज ऑफ अदर्स शुड बी व्यूड एज अ बोनस बट नॉट अ नेसेसिटी। साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग मिस्टेक नंबर 2, रिवेंज ट्रेडिंग। यह वो ट्रेडर्स हैं जो अपना पूरा ट्रेडिंग अकाउंट उड़ा देते हैं और एक ही दिन या एक ही हफ्ते में सब कुछ खो देते हैं। एक ट्रेडिंग लॉस लेने के बाद रिवेंज ट्रेडर्स प्रॉपर पोजीशन साइजिंग के बारे में जो जानते हैं वो सब भूल जाएंगे और एकदम पागलों जैसा ट्रेड करेंगे सिर्फ उस लॉस को रिकवर करने के लिए। अब ये 1 या 2 बार काम कर सकता है, पर अगर आप इसे बनाए रखते हैं तो आप कुचले जाएंगे और ये आपको बहुत चोट देगा। मार्केट आपके पैसों की कोई परवाह नहीं करता है और आप ही 100% रिस्पॉन्सिबल होंगे अगर आपकी रिवेंज ट्रेडिंग आपके ट्रेडिंग अकाउंट में सब कुछ खोने का कारण बनती है। तो प्लीज अपने आप से ऑनेस्ट रहें, और अगर ये ऐसा कुछ है जिससे आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो इस पर ग्रिप बना लें इससे पहले कि यह आपको चोट पहुंचाए। और इसका सॉल्यूशन काफी सिंपल है। कोई भी जो इससे स्ट्रगल कर रहा है उनके लिए हमारी ये एडवाइस है। सबसे पहले तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है जहां लॉसेस आपको इतना अपसेट कर रहे हैं कि मार्केट से आप रिवेंज लेने की सोच रहे हैं,
तो शायद आप सबसे पहले तो बहुत बड़े पोजीशन साइज पर ट्रेड कर रहे हैं, तो पोजीशन साइज को कम करें, ट्रेड स्मॉलर साइज। ये आपको लॉसेस से अपसेट ना होने में मदद करेगा और आप इमोशंस के बजाय लॉजिक्स के बेस पर डिसीजन लेना शुरू कर देंगे। किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के साथ आपके लूजिंग ट्रेड्स कभी न कभी आएंगे ही, पर की ये है कि ये पक्का करें कि आपके विनर्स आपके लूजर से बड़े हैं। जैसा कि ड्रेक ने एक बार कहा था, यू विन सम यू लूज सम एज लॉन्ग एज द आउटकम इज इनकम। और अगर आपका पोजीशन आउट ऑफ चेक है और आप ट्रेडिंग गुस्से में या बदले की भावना में कर रहे हैं, तो आउटकम पक्का इनकम तो नहीं होगी। अब अगर आप फिर भी इस प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे हैं और आपको पता है कि आपका पोजीशन साइज सही है, तो शायद ये आपका माइंडसेट या आपकी ट्रेडिंग की एक्सपेक्टेशंस ये हो प्रॉब्लम। आपको ये पक्का करना होगा कि आप लॉन्ग टर्म पर कमिट और फोकस्ड हैं। बड़ी पिक्चर देखने की कोशिश करें और सोचें कि कैसे लॉन्ग टर्म सक्सेस कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी के अभी लॉस को रिकवर करने की कोशिश करने के बजाय। हर दिन पॉजिटिव रहने की उम्मीद और हर दिन पैसे बनाने की उम्मीद का भी परिणाम रिवेंज ट्रेडिंग हो सकती है। अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, तो जब आप दिन में किसी भी समय नेगेटिव होते हैं, तो आप उस लॉस को वापस लेने के लिए अपने बस में जो होगा वो करेंगे और उस दिन को पॉजिटिव में लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। ये रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं है जो आपको होनी चाहिए। आपको एक साल में, एक क्वार्टर में या एक महीने में या कम से कम एक हफ्ते में पॉजिटिव होने पर फोकस्ड होना चाहिए। लेकिन हर एक सिंगल दिन में पॉजिटिव होना रीजनेबल नहीं है, क्योंकि मार्केट हर दिन फ्लक्चुएट होता है और आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग मिस्टेक नंबर 3, गैम्बलर्स फैलेसी। अब ये जरूरी नहीं कि ये साइकोलॉजिकल मिस्टेक ही हो, लेकिन ये बेसिक प्रोबेबिलिटीज की एक बहुत ही कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है और ये आपके कई पुअर ट्रेडिंग डिसीजंस का कारण बन सकती है और कुछ केसेस में ये कंपाउंड भी हो सकती है और बहुत बड़े लॉसेस का कारण भी बन सकता है। तो चलिए हम अपने ओल्ड स्कूल एग्जाम्पल पर चलते हैं। मान लीजिए कि हमें एक सिक्के को 10 बार उछालना है और पहली 5 बार में हेड्स आता है, तो अगली 6 बार उछालने पर क्या आएगा, हेड्स या टेल्स? अगर आपने कहा टेल्स, तो आप मेरे दोस्त गैम्बलर्स फैलेसी का शिकार हो गए हैं। देखिए, हम सभी जानते हैं कि एक सिक्के को उछालना 50-50 बेट होता है, तो 10 बार सिक्के को उछालने का एक्सपेक्टेड आउटकम 5 हेड्स और 5 टेल्स होगा। लेकिन 5 हेड्स का एक रो में आने से अगले कॉइन फ्लिप की प्रोबेबिलिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगले कॉइन फ्लिप की प्रोबेबिलिटी पुराने रिजल्ट से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। तो 5 हेड्स लगातार आने के बाद 6th कॉइन फ्लिप पर क्या आएगा? आंसर है दोनों में से कुछ भी आ सकता है। ये अभी भी 50-50 बेट ही है। ये सोचना कि एक सीरीज ऑफ इवेंट्स किसी तरह अगले इवेंट के आउटकम को अफेक्ट करेगा, जैसा कि वहां किसी तरह का बैलेंसिंग फोर्स काम कर रहा है, इसी सोच को गैम्बलर्स फैलेसी कहते हैं। और इस एग्जांपल में जैसे कॉइन को किसी तरह पता था कि वो एक रो में 5 बार हेड्स पर लैंड हुआ है, तो अब उसे टेल्स पर लैंड होना चाहिए। इस सोच को गैम्बलर्स फैलेसी कहेंगे। और ये गैम्बलर्स फैलेसी असल लाइफ में कई दूसरे पार्ट्स में भी अप्लाई होता है। कुछ एग्जांपल्स ये हैं। कोई जो बहुत ज्यादा प्लेन की यात्रा करते हैं, वे सोचते हैं कि वे किसी तरह क्रैश होने के ज्यादा करीब जा रहे हैं, जैसे कि हर एक यात्रा के साथ उनके क्रैश होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है। लेकिन हर एक फ्लाइट अपने प्रीवियस फ्लाइट से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होती है। कसिनो में लोग जो देखते हैं रॉलेट व्हील 10 बार लगातार रेड पर लैंड हुआ है, तो वो अपना पैसा ब्लैक पर डालना शुरू कर देते हैं, भले ही वो पुराने स्पिन्स का अगले स्पिन पर कोई असर नहीं होगा। और फाइनली ये ट्रेडिंग पर भी अप्लाई होता है और कई सारे ट्रेडर्स इस गैम्बलर्स फैलेसी के भ्रम में फंसते हैं। अगर आपको 5 लूजिंग ट्रेड्स लगातार मिलते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अगला ट्रेड विनिंग ट्रेड होगा, सिर्फ इसीलिए कि आपको लगता है कि लूजिंग स्ट्रीक कभी तो खत्म होगी। कई ट्रेडर्स लूजिंग स्ट्रीक के बाद पोजीशन साइज बढ़ा देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि किस्मत पलटने ही वाली होगी। पर रियलिटी ये है कि आप बस एक ट्रेड पर रिस्क बढ़ा रहे हैं, जिसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही है जितनी कि उन ट्रेड्स पर थी जिसमें आप हारे हैं। मार्केट को नहीं पता और ना उसे फर्क पड़ता है कि आपके कुछ पुराने ट्रेड्स विनर्स थे या लूजर्स। अब इसका सॉल्यूशन आसान है, इसको समझें और जागरूक बने। अब जैसा कि आप समझ गए हैं कि गैम्बलर्स फैलेसी क्या होता है, तो आपको अवेयर होना चाहिए और ये पक्का करना चाहिए कि आप इस तरह की थिंकिंग से अफेक्ट नहीं होंगे। हर ट्रेड को अपने पिछले ट्रेड से अलग ट्रीट करने की कोशिश करें। अगर आपको लूजर्स की स्ट्रीक मिलती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगला ट्रेड विनर होगा, और उसी तरफ अगर आपको विनर की स्ट्रीक मिलती है, इसका मतलब ये नहीं कि अगले ट्रेड के लूजर होने की ज्यादा संभावना है। आपको ये साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स हटाने होंगे और एक बार जब आप ऐसा कर देंगे, तो आप अपनी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। स्टॉक मार्केट वीक इमोशनल लोगों के लिए नहीं है। ये पक्का करें कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपके कानों के बीच नहीं रह रहा हो। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो?
हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप किसी टॉपिक या बुक पर और वीडियोस चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, पर्सनल फाइनेंस और मनी मैनेजमेंट रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।